हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और ये अभी सुबह का टाइम है। आज सुबह के बज रहे हैं अभी 7। और बच्चे सब जा चुके थे स्कूल। और बच्चे 6 बजे तक स्कूल जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। 6 से 6:15 बजे तक तो निकल ही जाते हैं। तो बच्चों को मैंने हलवा बना कर दे दिया था। 11 बजे तक बच्चे आ जाएंगे और उसके बाद ही मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ सब्जी। और तो मैं ये है झींगा, जो आप लोगों ने देखा था पिछले ब्लॉग में, हमारे खेत से आया हुआ था। तो यह ढेर सारा ही आया था, क्योंकि खेत में जब फरता है तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो मैं आधा ही लेकर आई हूँ, आधा भी रखा हुआ है। उसे दूसरे दिन बनाएंगे या किसी और को दे देंगे। तो मैं पहले इसे अच्छे से छील लेती हूँ और छीलने के बाद मैं इसे चूल्हे पर ही बनाऊँगी, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा ही छूट जाता है। तो गैस पर बनाने में से बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। और चूल्हे पर बना देते हैं तो जल्दी हो भी जाता है। और चूल्हे का खाना तो ज़्यादा टेस्टी भी खाने में लगता है। तो मैं पहले सबको छील लूँगी और छीलने के बाद में चूल्हे को जोड़ूंगी। वैसे तो मैंने एक बार चूल्हा जलाया हुआ था। सुबह में जब मैं सोकर उठी थी तो मैंने जलाया था, क्योंकि कल का दूध रखा हुआ था। हमारे यहाँ पर सुबह में ही दूध आता है और गर्मी बहुत कर रही थी, तो मैंने सुबह में ही दूध यहाँ पर गर्म करने के लिए रख दिया था, जो कि गिर भी गया है। आप लोग देख रहे हैं चूल्हे पर गिर गया है। तो मैंने अभी चूल्हे को नीपा नहीं है। तो मैं पहले सब्ज़ी बना लूँगी और उसके बाद ही मैं चूल्हे को नीप लूँगी। और गैस पर, वैसे भी गैस पर भी मैं गरम कर लेती, लेकिन यहाँ पर गरम कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि गैस हमारा जो बड़ा वाला है वो ख़राब हो गया है। तो एक पर करते हैं तो टाइम लग जाता है। तो मैंने दूध यहीं पर गर्म करने के लिए रख दिया था और उसके बाद मैंने बच्चों को उस गैस पर ही हलवा बना कर दे दिया था। और बच्चे जब चले गए तब मैंने अभी चाय बना कर पिया। और उसके बाद चाय पीने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। और जब तक मैं इसे छीलूँगी तब तक प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ पर हमारे ससुराल में इसे झींगा बोलते हैं और हमारे मायके में इसे परोड़ बोलते हैं। और बहुत लोग इसे तोहरी बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। हमारे मायके और ससुराल दोनों जगह में दो भाषा का उपयोग होता है। तो वहाँ पर सब लोग परोड़ बोलते हैं और हमारे ससुराल में इसे झींगा बोलते हैं। तो मैंने देखिए सारा सबको मैंने छील लिया है। और इसे छीलने के बाद मैं सबसे पहले काट लूँगी प्याज, क्योंकि इसे जब तक मेरा प्याज भुनेगा तब तक मैं इधर झींगा भी काट लूँगी। तो मैं पहले प्याज काट लूँगी और 2-4 झींगा मैं काट कर रख लूँगी और उसके बाद मैं चूल्हा जोड़ दूँगी, क्योंकि काटने में भी टाइम लगता है। और उधर चूल्हे पर मैंने ये देखिए सारा सामान ले आया था, तेल, जीरा और हरी मिर्च, हल्दी, नमक, बस इतना ही इसमें डालेंगे। मसाला मैं कोई नहीं डालूँगी। और इसमें डालेंगे चना, जो मैंने रात में ही भीगने के लिए डाल दिया था। और चना डालकर बनाते हैं तो बच्चे भी खा लेते हैं, और बिना चना के बच्चे नहीं खाते हैं। तो ये देखिए मैं सबसे पहले इसे काट लेती हूँ और इसे 2-4 ही काटूँगी और उसके बाद मैं चूल्हा जोड़ दूँगी। और चूल्हा जोड़ने के बाद जब तक मेरा कढ़ाई गर्म होगा, तेल मेरा गर्म होगा और प्याज भुनेगा, तब तक मैं इधर सारा बैठे बैठे काट लूँगी। और तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और एक साथ सभी को काटने के बाद इतना फिर जोड़ते तो फिर वैसे भी वहाँ पर बैठे ही रहते। तो मैंने पहले इसे थोड़ा सा ही काटा है, क्योंकि अगर प्याज हो जाता तो उसमें डाल देते। और ये सब झींगा या लौकी की सब्ज़ी में यही होता है कि काटते जाओ और डालते जाओ। और गैस पर बनाते थोड़ा सा तो पहले से ही काट कर रख लेते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि गैस पर खड़े होकर बनाना पड़ता है तो खड़े होकर भूनना और काटना दोनों एक साथ नहीं हो पाता है। और यहाँ पर बैठकर ही जब काट रहे हैं और बैठकर ही बना रहे हैं तो एक साथ दोनों काम हो जाएगा। और इधर देखिए मैंने तेल डाल दिया था कढ़ाई में, जब मेरा गर्म हो गया। और उसके बाद मैंने उसमें हरी मिर्च डाल दी और प्याज डालकर भुना। और उसके बाद चना डालकर भून दिया और मैंने सब्ज़ी डाल दी है। और उसमें हल्दी और नमक डालकर और इसे ढककर छोड़ देंगे। तो इसमें बहुत सारा पानी छूट जाता है। और थोड़ा बनाते हैं 2-4, अगर बनाएंगे
एक आध किलो का तब तो गैस पर ही बना लेते हैं, लेकिन अब घर का रहता है तो ज़्यादा ही बनाते। खरीद कर लाते हैं तो 1 किलो या 2 किलो लाते, लेकिन घर का है तो ज़्यादा ही बना लेते हैं और ताज़ा रहता है तो अच्छा लगता है। बड़े तो सभी लोग खा लेते हैं और मुझे भी ये चना देकर बना हुआ अच्छा लगता है तो मैं भी खा लेती हूँ, और जब चना डाल देते हैं तो बच्चे भी खा लेते हैं, तो इसलिए ज़्यादा ही बनाते हैं और बच जाएगा तो रात में भी खा लेंगे। और उसके बाद मैं देखिए आ गई थी यहाँ पर चावल बनाने के लिए, और इधर एक तरफ मैंने फिर से चाय बनने के लिए रख दिया है। और तब तक देखिए मेरा सब्जी भी बनकर हो गया है तैयार, और इसी पर मैं दूंगी पहले दूध गर्म करने के लिए रख, क्योंकि हमारा तब तक दूध भी आ गया था। तो इधर मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूंगी, और बाकी का बचा है अब साफ़ सफाई करना। खाना मेरा बन गया था और साफ़ सफाई करेंगे, बर्तन धोएंगे, और बर्तन धोने के बाद मैं नहाई धोई और उसके बाद थोड़ा सा किया आराम। और ये है शाम का टाइम, अभी मैं जा रही हूँ बाहर घूमने के लिए। वैसे तो मैं डेली नहीं जाती हूँ, लेकिन आज मैं गई क्योंकि कभी कभी मन होता है घूमने जाने के लिए, और शाम के टाइम में बैठी ही थी तो मैंने सोचा चलो आज चल ही जाते हैं। तो मैं बाहर गई घूमने के लिए, और वहाँ पर जब गई तो सब्जी देखा मैंने, तो वहाँ से मैं 1 किलो परवल खरीद कर ले आई। परवल हमारे खेत में नहीं होता है तो मैं 1 किलो परवल लेकर आई। और वैसे तो घर में अभी भिंडी है और जो झींगा है वो है, लेकिन डेली एक ही चीज़ नहीं बनाएंगे, तो मैंने परवल ले लिया है और अब जाकर घर में बनाएंगे अभी परवल की ही सब्ज़ी, क्योंकि दिन का जो झींगा का सब्ज़ी बना हुआ था वो अभी बचा है थोड़ा सा वो, और उसके बाद परवल का भुजिया और रोटी बना देंगे। और मैं पहले सबको निकाल कर एक बटरी में रख देती हूँ, और उसके बाद अभी नहीं बनाएंगे, अभी उतना ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बना लेंगे। और मैं शाम के टाइम में चाय नहीं पीती हूँ, मैं सुबह में ही 1-2 बार जो होता है पी लेती हूँ। शाम के टाइम में मैं चाय नहीं पीती हूँ, और कभी कोई आ गया या और कभी किसी ने कहा तब बनाते हैं तो पी लेते हैं, लेकिन मैं डेली का शाम के टाइम चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम में डेली चाय पीती हूँ, कोई रहे या ना रहे। तो दोस्तों अब मैं अपना ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में। राधे राधे।